कलयुग की एक काली संध्या। सूर्य अस्त हुआ पर अंधकार सामान्य नहीं था। आकाश में काले बादल नहीं बल्कि राख के गुबार तैर रहे थे। कहते हैं उस रात धरती के एक भूले हुए तीर्थ के नीचे यम द्वार प्रकट हुआ। वो द्वार जहां से अकाल मृत्यु की आत्माएं जीवितों को खींच ले जाती हैं। गांव के लोग अचानक बिना कारण गिरने लगे। उनकी सांस चल रही थी पर परछाई गायब थी। शमशान के पास धरती गोल आकार में धंस गई। बीच में काला चक्र घूमने लगा, मानो स्वयं मृत्यु की आंख खुल गई हो। अचानक उस चक्र से जंजीरों की आवाज आई। लौह श्रृंखलाएं बाहर निकलीं और जीवित लोगों की छाया को खींचने लगीं। रोदन, चीख, भय, पूरा वातावरण कांप उठा। तभी आकाश में एक प्रचंड गर्जना गूंजी। बिजली नहीं गिरी बल्कि अग्नि की रेखा आकाश को चीरती हुई उतरी। उस अग्नि से प्रकट हुए हनुमान। ये भक्त रूप नहीं था, ये था मृत्यु विजेता रूप। उनकी आंखों में सूर्य सा तेज, वक्ष पर प्रज्वलित राम और गदा से निकलती अग्नि लपटें। हनुमान ने एक ही छलांग में यम द्वार के ऊपर स्थान लिया। काला चक्र और तेज घूमने लगा। उसमें से निकली एक विशाल छाया, खोपड़ी जैसा चेहरा, लंबी लोहे की जंजीरें हाथों में। उसने गर्जना की, आज ये लोक हमारा है। हनुमान ने बिना शब्द बोले अपनी गदा उठाई और आकाश में राम लिख दिया। जैसे ही अग्नि अक्षर चमके, जंजीरें पिघलने लगीं। छाया ने आक्रमण किया पर हनुमान ने अपनी पूंछ को अग्नि चक्र बनाकर उस अंधकार को जकड़ लिया। फिर एक भयंकर प्रहार और यम द्वार चकनाचूर हो गया। काला चक्र फट गया, राख आकाश में बिखर गई। गिरी हुई परछाइयां अपने स्वामियों के पैरों से फिर जुड़ गईं। सन्नाटा छा गया। हनुमान ने आकाश की ओर देखा और उनका तेज धीरे धीरे शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले जागे, उन्हें कुछ याद नहीं था, पर शमशान की मिट्टी पर एक विशाल गदा का निशान था।